हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम मैट्रिक्स जो कि रीजनिंग का एक चैप्टर है जिसे हम पढ़ा दे रहे हैं, वो इसलिए कि अब तक मैंने यूट्यूब पर ये वीडियो नहीं डाला था, यानी मैट्रिक्स नहीं पढ़ाया था। समस्या इस बात की थी कि ये जो चैप्टर होता है ना, इसमें क्वेश्चन दिखाना पड़ता है और ऑप्शन से बनाने वाला होता है। तो सिंपल बोर्ड पर इसको लिखने में, मार्कर से ये पूरा डाटा तैयार करने में बहुत समय लगता है, जिसकी वजह से मैंने पढ़ाया ही नहीं था। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा होता है, हाँ इसका आंसर तो बड़ा शॉर्ट है, केवल ऑप्शन से ही आपको चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, लेकिन इतना सारा बनाना मुश्किल था। लेकिन आज स्मार्ट बोर्ड का हम लोग इस्तेमाल करके बहुत आसानी से इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर कुछ जानकारी दिया हुआ रहता है और एक सवाल एसएससी के कोई भी एग्जाम में आना ही आना है। तो कुछ जानकारी है जिसे आप पढ़ लीजिए, आज पढ़ लीजिए, एग्जाम में मत पढ़िएगा। एग्जाम में केवल आपको इतना ही पढ़ना है, आपको यही लास्ट वाला पढ़ना है कि लास्ट में किस चीज़ के लिए वो आपसे पूछ रहा है, और ये पूरा जानकारी पढ़ के समय बर्बाद नहीं करना है वहाँ पर। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो अभी सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए पढ़ना जरूरी है। निर्देश दिया हुआ है, कहता है कि एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा बनाया जाता है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्प माने चार जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं उसमें से। अब कहता है विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा बनाए जाते हैं। यहां पर अक्षर के दो वर्ग, एक ये वाला है और एक इसके नीचे आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा। तो वही कहता है कि दो वर्गों द्वारा बनाया जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए दोनों मैट्रिक्सों में है। मैट्रिक्स 1 में स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है और मैट्रिक्स 2 की 5 से 9। इन मैट्रिक्स से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए W को 1 3 2 0 आदि द्वारा बताया जा सकता है। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि इसमें W, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप यहां देख रहे होंगे W है, ये W है ना, इसी को समझाया है कि W को 1 3, तो W के लिए क्या है, इधर से 1 और इधर से, क्योंकि ये W यहाँ पर है। अच्छा एक बात बताइए, इधर से आइए, इसमें है कहीं, हाँ यहाँ से शुरुआत करना है हमें, इधर से तब ऊपर जाना है। तो इधर से जब, चलिए इधर से जब आते हैं, देखिए एक W यहाँ है तो W के लिए 0 1 लिख सकते हैं, जबकि एक W यहाँ है तो 2 लीजिए और इधर से 0, और एक W यहाँ है तो इसके लिए 3 2 भी ले सकते हैं। और आपको W मिलेगा यहाँ पर जो 0 1 था, इस W के लिए आप कोड लिख सकते हो 1 3। देखो W बहुत जगह है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो आप अगर इस W की बात करेंगे तो इधर से आइए 1 यहाँ पहुँचे और इधर के तरफ जाइए तो संख्या कौन है, 3, यानी 1 3 हो गया। ये सारे W के लिए है। ये W के लिए अगर बात करें तो इधर से 3 से आइए और इधर संख्या इसका 2 है, यानी 3 2, ये सारे W के लिए ही है। तो यहाँ पर आपको दिखाया है, वही बात दिखाया है। अब देखिए जैसे ये W के लिए बोला है 2 0, देखिए ये W है ना, तो यहाँ से 2 से शुरू हुआ 0 पर गया, यानी 2 0। ये सारे जो संख्या है ये W को ही दर्शाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सारे W को नहीं खोजेंगे हम लोग, केवल ऑप्शन से इस सवाल को बना लेंगे। अब आइए, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कहता है कि H को 6 6 7 8 आदि द्वारा बताया जा सकता है। दिए गए शब्द में पेंस के लिए समूह बनता है, तो पेंस के लिए कौन समूह बनेगा, यह बात आपको समझना है। तो एक बात बताइए, कुछ जो लेटर होगा इसमें से होगा मैट्रिक्स 2 में से, और कुछ होगा मैट्रिक्स 1 में से। तो आपको ऑप्शन से पकड़ना है, क्योंकि आपको पूछा है पेंस के लिए, आपको पूछा है किसके लिए, पेंस के लिए। तो PENS इसका स्पेलिंग है। तो P के लिए देखिए क्या 1 2 है, तो देखिए 0 से 4 तक यहाँ है, अब 5 से इसमें है, तो 1 2, तो इधर बाएं तरफ से आइए, 1 इसमें है और 2 वाला में जाइए, P है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ 1 से गए P तक, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो 2 मिल जाएगा, तो 1 2 ठीक है, पहला ऑप्शन का इतना ठीक है P के लिए। 6 7 किसके लिए होगा, E के लिए होगा, तो E के लिए 6 7, तो देखो 5 से यहाँ है तो 6 और इधर जाना 7, 6 7 में आपको E है नहीं,
ए है, 6 और 7 वाला में जाइएगा तो इस कॉर्नर पर कौन मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए काम नहीं करेगा। ऑप्शन 2 में जाते हैं तो 4 3 पहले पी के होना चाहिए, 4 3, तो 4 से चले और 3 पर पहुंचे, पी के लिए सही है, यहां पर सही है। उसके बाद 5 6 जो होगा ई के लिए यहां कोड किया गया होगा, तो 5 इसमें है, 6 इसमें है, ई है, 5 से जाइएगा फिर 6 पर चले जाइएगा, सही है, ये भी सही है। 1 3 होना चाहिए किसके लिए, एन के लिए, तो 1 यहां है, 1 3 नहीं, डब्लू मिल रहा है, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहां तक तो ठीक था लेकिन आगे ये गलत है। आगे आपको आपने चेक कर रखा है कि 4 3 और 5 6 पी और ई के लिए है, तो हम अब 21 से चेक करेंगे, यानी तीसरा से चेक करेंगे, और तीसरा यहां एन है, तो भैया क्या 2 1 है एन के लिए, 2 और 1 एन के लिए सही है, 2 से यहां पहुंचे और सीधा ऊपर गए, तो 2 1 सही है। उसके बाद 4 2 किसके लिए होना चाहिए, एस के लिए, तो देखिए 4 है और ये 2 है एस के लिए, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो इस तरह इस सवाल को जवाब देना है। आइए देखते हैं अगला सवाल करके हम लोग। चलिए बाकी सारी चीजें यहां क्लियर दिख ही रहा होगा। तो इस बार जो है कहता है किसके लिए, इसमें कहता है कि 2 4 6 8 के लिए कौन सा शब्द आएगा, क्योंकि इस बार आपको संख्या दिया हुआ है और आप 2 4 6 8 दिया हुआ है और इसमें से आपको कोड करके बताना है। तो सबसे पहले 2 4 6 8 है, तो ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए कि डी डी किसके लिए आया होगा, 2 के लिए, तो डी डी कहाँ है, यहां से डी है और यहां डी, ठीक है, डी से देखिए यहां बढ़ेंगे, 2 मिल गया, सही है। सी बी किसके लिए आया होगा, 4 के लिए आया होगा, तो सी बी में 2 आ रहा है, गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा देखते हैं ई आया है क्या, 2 के लिए, तो ई से यहां पर बढ़िए, ई पर सही है। उसके बाद ए बी आना चाहिए किसके लिए, 4 के लिए, ए बी, ए से बी ना, ई भी गलत है, ए बी नहीं होगा, ये गलत है। अगला ए बी हम चेक करेंगे किसके लिए, पहले 2 के लिए, तो पहले 2 के लिए, तो ए से बी पर जाएंगे, 2 मिल गया, देखो ए से बी पर जा रहे हैं, 2 मिल गया। उसके बाद हमारा डी डी जो होगा किसके लिए होगा, डी मिलेंगे, तो देखो डी से जब डी पर जाओगे तो 2 मिलेगा, जबकि हमको यहाँ 4 के लिए चाहिए, ये भी गलत है। और जब हमारा 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा हम खुद सही कर देंगे, चौथा में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन है और नन नहीं है। एसएससी के एग्जाम में आपको ये 5वां ऑप्शन होता नहीं है, नन रहता नहीं है, 4 ऑप्शन ही होगा, 3 गलत है तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है। आइए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें रोज, चलिए इसका स्पेलिंग यहां पर लिखा हुआ है ROSE, ठीक है। अब इसका बताना है कि कौन इसमें से ऑप्शन सही होगा, तो आपको आर के लिए ऑप्शन से आना है। 8 8 है क्या सही, तो देखो यहाँ 4 तक है, यहाँ 5 से 9 तक है, तो 8 से इस 8 को देखना, आर के लिए सही है। और 8 6 जो होना चाहिए ओ के लिए, 8 से आइए और 6 पर आइए, 8 से और 6 पर जाइए, ओ मिल जाएगा कॉर्नर पर, सही है। अच्छा 5 8 आया होगा एस के लिए, तो देखते हैं 5 और 8 सही है भाई, यहाँ तक सही है। और 1 3 जो, ये तो हो गया, 1 3 आया होगा किसके लिए, ई के लिए, 1 यहाँ है, 1 3 बिल्कुल सही है। 1 और 3 पर जाते हैं, कॉर्नर पर ई मिल जाता है, सही है। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। आइए चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, एक सवाल और। इस बार जो क्वेश्चन हमारे सामने, और थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, चलो हम बगल में लिख देंगे कि यहां पर क्वेश्चन क्या है। पहला जो 20 नंबर है ना, सॉरी 20 जो है, 20 के लिए पूछा है ईस्ट, EAST, और इसमें बताना है, पहला ऑप्शन है आपका 3 2, तो क्या 3 2 इसका है। 3 देखो 0 से लेकर 4 तक और 5 से लेकर 9 तक, तो 3
और 2 पर जाइए, ई मिल रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 3 1 है, जो 3 1 हुआ होगा ए के लिए कोड, तो 3 1 आइए, 3 1 ए के लिए सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 0 2 होना चाहिए एस के लिए, तो 0 2 0 और 2 एस के लिए सही है। आगे 0 4 होना चाहिए किसके लिए, लास्ट वाले के लिए, टी के लिए, 0 4, तो 0 4 में नहीं है, 0 0 और 4 पे जाइएगा तो एच मिलेगा, जबकि वहाँ तक टी है। तो अच्छा 32 31 0 2 सही था। तो इस तरह से आगे कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको अब चेक करना पड़ेगा कि क्या 2 0 भी दिया हुआ है क्या ई के लिए। तो इसमें देखिए 2 0 ई के लिए सही है। 4 3 दिया हुआ है क्या ए के लिए, तो 4 3 ए के लिए सही है। आगे 3 3 दिया हुआ है क्या एस के लिए, एस के लिए आपको 3 3, तो 3 3 सही है। अच्छा 1 1 होना चाहिए टी के लिए, तो 1 1 1 नो, 1 1 में नहीं है, 1 0 में है टी, ये भी गलत है आपका, ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब अगला चलिए, तो 1 3 होना चाहिए ई के लिए, पहला लेटर के लिए, तो 1 और 3 ई के लिए सही है। उसके बाद 1 2 होना चाहिए किसके लिए, हमें ए के लिए, तो 1 और 2 ए के लिए सही है। उसके बाद 1 4 होना चाहिए हमें एस के लिए, 1 4 एस के लिए सही है। आगे 1 0 होना चाहिए हमें टी के लिए, तो 1 0 होना चाहिए टी के लिए सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक काम करते हैं, अब ये सारे सवाल आप बना लेंगे, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आप एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, ये क्वेश्चन ये बड़ा दिख रहा है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको किसका लेना है, ये देखिए, मैं इसको अब थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और इतना का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको दिखे और सवाल आप बना पाएँ। और जब इतना बना लिए तो आपका क्लियर हो गया, और ये ऑप्शन से चेक करके ही आप बना सकते हैं इस सवाल को। तो अब ये सारे सवाल आप खुद से बना सकते हैं, और जो कंडीशन था बनाने का बस वही था, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो चलिए, ये वीडियो छोटा सा था लेकिन ये टॉपिक खत्म हो गया, इतना ही छोटा ये टॉपिक भी था, 10 मिनट में काम खत्म इसका। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।